नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे चुनाव परिणामों के बारे में और इन चुनाव परिणामों पर हम आगे चर्चा करें उससे पहले देखिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का हाल। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। और इधर देखिए दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है और प्रधानमंत्री जी का संबोधन हो रहा है। मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप सीधे बीजेपी मुख्यालय से देख रहे हैं। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष अंग वस्त्र भेंट करके उनको उड़ाकर उनका स्वागत करते हुए और बुके देकर उनका स्वागत करते हुए। करेंगे आप सब खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। सब स्वागत करेंगे, तालियों बजा कर स्वागत करेंगे। हमारे हरदी राजेश विश्व के एकमात्र नेता, देश के प्रधानमंत्री। ये चुनाव परिणाम जो आज हम आप सबके सामने आए हैं, इन चुनाव परिणामों की परिभाषा सभी राजनीतिक दल अपने हिसाब से करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन इन परिणामों का विश्लेषण यदि मैं अपने अनुसार करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि चुनाव परिणाम हम सब की उम्मीद के मुताबिक ही आए हैं। और जो लोग इस भ्रम में थे कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगा का नारा पूरी कायनात को ही बदल देगा, उनका भ्रम यकीनन काफी हद तक टूटा है। वैसे मैं ये नहीं कहता हूं कि योगी जी का ये नारा काम नहीं कर पाया, यकीनन काम किया है, ध्रुवीकरण भी किया है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उम्मीद तो ये थी कि सब साफ हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। हाँ, इतना जरूर रहा कि रेवड़ियों ने अपना अपना काम अच्छे ढंग से किए, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, लोकसभा में मध्य प्रदेश रहा हो या फिर झारखंड रहा है, यहाँ रेवड़ियों ने जरूर अच्छे ढंग से काम किया। लाडली बहना जैसी योजनाओं ने जरूर सत्तारूढ़ दलों को फायदा पहुंचाया, क्योंकि ये करने का अधिकार और क्षमता सिर्फ सत्तारूढ़ दल के पास थी। इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है और झारखंड भी शामिल है। अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस स्लोगन की चर्चा करें, यानी बटोगे तो कटोगे, उसका असर न तो झारखंड में चल पाया और न ही पश्चिम बंगाल में, न ही वायनाड में। जबकि झारखंड में तो असम के मुख्यमंत्री विश्वेश्वर शर्मा परमानेंट डेरा डाले रहे और घुसपैठियों की चर्चा करते रहे, मुसलमानों की चर्चा करते रहे, लेकिन ध्रुवीकरण का उनका खेल नहीं चल पाया जिस अनुपात में चलना था। देखिए, चुनाव प्रसार का जो कमीशन का विधि है, कल 5 बजे वो खत्म हो चुका है। मैं पॉलिटिकल टिप्पणी या कोई भी चीज जो चुनाव से जुड़े हुए है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बीते 4 महीना झारखंड में बिताया और मन में ये विश्वास लेके, ये आशा लेके गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि 23 को दोबारा आने का मौका मिलेगा। झारखंड में एक नया विकास का नया युग शुरू होगा। जब मैंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, उनको अच्छा नहीं लगा। आज रांची से डॉक्टर को अल कायदा का साथ इन्वॉल्व होने के लिए डॉक्टर का गिरफ्तारी होते हैं। झारखंड हाईकोर्ट बोलते हैं घुसपैठी हो रहा है, फंडामेंटलिज्म का काम बढ़ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज क्या हुआ, रांची शहर से ही डॉक्टर अरेस्ट होते हैं कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का साथ जुड़े हुए था, जिहाद फैलाने का कुकर्म झारखंड में शुरू कर रहा था। सीधी सी बात है कि जब आप एक ग्रुप को बंटने से रोकोगे तो दूसरा ग्रुप स्वतः एक होने के लिए आगे बढ़ेगा।
और यही हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना कहे कि लड़ाई 80 बनाम 20 की है, लेकिन हकीकत में ये नहीं है, क्योंकि 80% की तो छोड़ो 50% भी हिंदू इन ब्लॉक भाजपा के साथ नहीं है। जो स्वर्ण जातियां हैं उनमें भाजपा के पक्ष में 75 से 80% मतदाता जरूर हैं, जबकि पिछड़े तथा दलित वर्ग का मतदाता आज भी बटा हुआ है। अगर बटा न होता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें न मिलती। अब चूंकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो हम उसी पर आते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव आहिस्ता आहिस्ता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि 2027 में वे भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। 2027 में पीडीए के साथ ही कांग्रेस का समर्थन जो है, उदारवादी वोट बैंक जो है कांग्रेस के साथ, उसकी भी एक अहम भूमिका अदा करेगी। करहल और सीसामऊ ये दोनों सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बता दिया कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। इस मौके पर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो उसके हाथ कुछ नहीं लगा और अब आगे लगेगा कि नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उसका कोई विशेष रोल नहीं था। वो समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के रूप में चर्चा में जरूर रहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।